नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं लेकर आ गई हूँ एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पिछले पाठों का हल हमारे इस चैनल पर डल चुका है, स्टडी विथ एजे। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और जाकर के हल देखिए। साथ ही आगे आने वाले पाठों के हल के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डले आपको जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपको इस पाठ में अगर कोई भी समस्या हो किसी भी विषय में, तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ज़रूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। इंग्लिश के साथ साथ ही अन्य विषयों के हल भी हमारे चैनल पर डले हुए हैं। जाइए, देखिए, हल कीजिए और अच्छी पढ़ाई कीजिए। चलिए हम देखते हैं आज पाठ 7 में क्या दिया हुआ है। द लॉस्ट कैमल, लेसन 7। द लॉस्ट कैमल, लॉस्ट यानी होता है गुमना और कैमल यानी ऊँट, तो गुमा हुआ ऊँट। ठीक है, तो हमें देखना है कि आज इस पाठ के हल में हमें क्या दिया गया है। तो देखते हैं पाठ में आज क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला दिया है, टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने जितने प्रश्न पूछे थे वो कितने थे, उनके नंबर बताइए। तो उसका उत्तर है बी 5। 5 प्रश्न पूछे थे उस ओल्ड मैन ने। आगे दिया है प्रश्न दूसरा, बीज वर फ्लाइंग अराउंड, यानी कि मक्खियाँ चारों ओर घूम रही थी। तो किसके चारों ओर घूम रही थी? तो बी हनी, यानी कि शहद के चारों ओर घूम रही थी। प्रश्न तीसरा दिया है, विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स, यानी कौन सा एनिमल है जिसके पैरों में खुर नहीं होते हैं। तो उसका आंसर आएगा डी कैमल, यानी कि ऊँट के पैरों में खुर नहीं होते। वो क्या होते हैं? गद्देदार होते हैं, ताकि वो रेत वाली जो जगह है वहाँ पर आसानी से चल सके। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, आई ब्लैंक माई टीचर यस्टरडे। तो क्या आएगा कि कल मिला था बोलना चाहिए। तो मीट मैट, मीट यानी क्या होता है कि मिलना होता है, पर मैट आएगा उसका पास्ट फॉर्म, क्योंकि था की बात हो रही है ना, तो मैट आएगा। डी आंसर है इसका। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड लायन। फेमिनाइन यानी होता है स्त्रीलिंग, लॉयन क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हमको बताना है। तो इसका आंसर आएगा सी लियोनेस, है ना, यानी कि शेरनी होता है। चलिए बच्चों, ये इस तरह से हमें पहला प्रश्न हल हुआ। आगे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्रश्न छठवा दिया है हमें कि अ पर्सन हु बायस एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड, यानी कि वो व्यक्ति जो सामान खरीदता और बेचता है, तो क्या कहलाएगा वो? गुड्स सेलर। बेटा यहाँ बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, गुड यानी अच्छा होता है, पर सामान के लिए हम यूज़ करते हैं GOODS, है ना। तो गुड्स यानी होता है सामान। आप डी के बाद में यहाँ पे एस लगा लीजिएगा ध्यान से। गुड्स यानी होता है सामान, गुड यानी होता है अच्छा, तो सामान बेचने वाला कहलाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया है हमारा, दूसरा प्रश्न दिया है, सातवां प्रश्न दिया है यहाँ पर, द कैमल्स आर फाउंड जनरली इन, यानी कि ऊँट मुख्य तौर पर, खास तौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो डेजर्ट, यानी कि रेतीली जगह पर, है ना, राजस्थान जैसा एरिया है वहाँ पर। प्रश्न आठवां दिया हुआ है यहाँ पर हमें, प्रश्न आठवां दिया है, इट वॉज डार्क ब्लैंक ही टुक अ टॉर्च, यानी कि यहाँ पर अंधेरा था इसीलिए उसने टॉर्च लिया। तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे? सो ही टुक अ टॉर्च। प्रश्न नौवां दिया है यहाँ पर, इफ ही एट जंक फूड ही ब्लैंक फॉल्स सिक। तो क्या बोल रहे हैं? अगर वह कैसा, यानी कि जंक फूड यानी बाहर का जल्दी बना हुआ खाना, जैसे बाहर के भोजन होते हैं ना जो अच्छे नहीं रहते, सफाई से नहीं बनते, उसे जंक फूड कहते हैं। ही विल यानी कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। चलिए आगे दिया है प्रश्न 10वें प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर कि वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ब्लाइंड, है ना, अंधा होता कहलाता है वो, ब्लाइंड लिखा जाता है उसे। बच्चों यहाँ पर आपको जैसे पाठों के हल दिए गए हैं, इसके साथ साथ मुख्य परीक्षाएं जैसे आपकी त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समय में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज डालते हैं, जिन्हें देख करके आप अपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। उनमें मुख्य प्रश्न दिए जाते हैं जिनकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं और अपने पेपर परीक्षा में अच्छे से लिख के बहुत अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ध्यान से
प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे प्रश्न दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें कौन से प्रश्न है ये शॉर्ट यानी कि छोटे आंसर लिखना है, एक वाक्य में लिखना है या एक शब्द में लिखना है। चलिए प्रश्न 11 यहाँ पर दिया हुआ है whom did the merchants meet on the way, यानी कि जो व्यापारी थे वो किससे मिले एक रास्ते में, तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति से रास्ते में मिले। प्रश्न 12 दिया हुआ है वाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को क्यों कहा जाता है, तो उत्तर है इसका बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द डेजर्ट, क्योंकि यह बहुत लंबी दूरी कहाँ पर रेत पर चल करके बिता सकता है, चल सकता है। जैसे कि रेत में हमारे पैर अंदर धंसते हैं, चलना मुश्किल होता है, परंतु इसके पैर गद्देदार होते हैं, इस कारण से वह लंबी दूरी आसानी से तय कर लेता है, इसलिए उसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। चलिए प्रश्न 13 यहाँ पर दिया हुआ है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बैड इज, बैड का सुपरलेटिव क्या होता है, हम 3 फॉर्म देखते हैं बच्चों, इसमें होता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। तो सुपरलेटिव यानी सबसे अच्छा जो होता है, सबसे ज़्यादा जो जाएगा, अच्छा में जाएगा या बुरा में जाएगा, इस तरह से, यानी कि सबसे ऊपर वाला। कंपैरेटिव यानी जिसमें हम दो लोगों में क्या कर सकते हैं, भिन्नता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बोला गया है बैड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, तो उसका होगा वर्स्ट होगा, वर्स्ट यानी बहुत ही ज़्यादा बुरा, इस तरह से। प्रश्न 14 दिया हुआ है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर, क्लेवर जो होता है चालाक होता है और इसका हमें एडवर्ब फॉर्म लिखना है, तो इसमें क्या आ जाएगा क्लेवरली, यानी बहुत चालाकी से। चलिए आगे हमें प्रश्न दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसा देना है, एक या दो वाक्यों में देना है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है वो। तो प्रश्न 15 दिया है इसमें वेयर डिड द मर्चेंट्स टेक द ओल्ड मैन एंड वाई, यानी कि व्यापारी उस बूढ़े व्यक्ति को कहाँ ले गए थे और क्यों ले गए थे, तो उत्तर है द मर्चेंट्स टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफा बिकॉज दे बिलीव्ड ही हैड स्टोलन देयर कैमल। क्या हुआ था कि बच्चों उन जो व्यापारी थे उन लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति को किसके पास ले गए, खलीफा के पास ले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस बूढ़े आदमी ने क्या चुराया है, कैमल, ऊंट को चुराया है। चलिए प्रश्न 16 यहाँ पर दिया हुआ है हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट द कैमल वॉज लैम, यानी कि उस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि ऊंट जो है एक पैर से क्या है, लंगड़ा है, लैम यानी होता है लंगड़ा। चलिए तो उत्तर देखते हैं द ओल्ड मैन नोटिस दैट वन ऑफ द कैमल्स फुटप्रिंट वॉज फेंट, यानी कि उस बूढ़े आदमी ने ध्यान दिया कि एक जो ऊंट है उसके पैर के निशान वहाँ पर बहुत हल्के से हैं, यानी कि दिखाई उतने अच्छे से नहीं दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, जो कि इंडिकेट करता है इंडिकेटिंग दैट इट वॉज लैम इन वन लेग, जो कि बताता है कि वो एक पैर से क्या है, लंगड़ा है। अगर वो अच्छे से चल पाता तो चारों पैरों के निशान पड़ते, पर वहाँ पे 3 ही पैरों के निशान थे, इसलिए समझ आया कि वह ऊंट क्या है, लंगड़ा है। प्रश्न 17 दिया हुआ है यहाँ पर व्हाट जजमेंट वॉज गिवन बाय द खलीफा एंड वाई, खलीफा ने क्या जजमेंट सुनाया, क्या न्याय किया उसने और क्यों किया, तो उत्तर है इसका द खलीफा जज्ड द ओल्ड मैन टू बी इनोसेंट, यानी कि खलीफा ने बताया कि ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति क्या है, निर्दोष है। ठीक है, आगे दिया है एंड रिलीज्ड हिम, और उसे छोड़ दिया, रिलीज करना यानी छोड़ देना, बिकॉज द ओल्ड मैन्स डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमल, क्योंकि बूढ़े आदमी ने सारी बातें उस ऊँट के बारे में सही सही बताई थी। ठीक है, इसी कारण से ये कंफर्म हो गया कि बूढ़ा आदमी क्या नहीं है, उसने ऊँट की चोरी नहीं की है और वो क्या है, निर्दोष है। प्रश्न 18 दिया हुआ है यहाँ पर शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, तो इसको क्या करना है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस में इसे हमें बदलना है। तो इसमें क्या आ जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में, यहाँ पे हम देखते हैं शी हैड ऑल दी फैसिलिटीज, यानी उसके पास सारी क्या है, सुविधाएं थी।
है की जगह पे क्या हो जाएगा, होगी की जगह पे क्या हो जाएगा, उसके पास सारी सुविधाएं थी। इस तरह से यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। चलिए आगे दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देना है। इन्हें दीर्घ उत्तरीय से ही पता है कि इसके उत्तर बड़े लिखे जाएंगे। प्रश्न 19 दिया है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द चैरिटी फॉर द पुअर, यानी कि क्या दिया गया है, यहाँ पे विज्ञापन दिया गया है गरीबों के लिए मदद करने के लिए। तो उत्तर देखते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया है, मरीन वर्ल्ड्स डॉल्फिन शो फीचरिंग फ्लैपर द डॉल्फिन शोज डेली 5 अप्रैल टू 30 अप्रैल, 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिया है मरीन वर्ल्ड डॉल्फिन शो के बारे में। और ये शो डेली है, कब से कब तक, सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक के, और 3 बजे तक के, और 5 बजे इन टाइमिंग पर क्या दिया गया है, कार्यक्रम दिया गया है। और एडमिशन्स दिए हुए हैं, एडल्ट के लिए 100 रुपये हैं और बच्चों के लिए 50 रुपये हैं। चलिए हमें इसमें क्या करना है देखते हैं, हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है, आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न पहला दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शो, यानी कि इस शो का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू रेज फंड्स फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर, यानी कि पैसे इकट्ठा करना, पैसे जोड़ना लोगों की, गरीब लोगों की मदद के लिए। आगे दिया है प्रश्न दूसरा, हाउ मेनी शोज आर देयर इन अ डे, तो दिन में कितने शोज होंगे वहां पर, तो क्या दिया है, देयर आर 4 शोज इन अ डे, एक दिन में 4 शो होंगे। प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, इन वॉट वे कैन यू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की किस तरह मदद कर सकते हैं, तो उत्तर है इसका, बाय अटेंडिंग द शो एंड परचेसिंग टिकट्स, हम शो देखकर और वहाँ की टिकट खरीद करके हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। आगे दिया है प्रश्न चौथा, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मरीन, मरीन का हिंदी में अर्थ बताना है। तो यहाँ पे रिलेटेड टू द सी और टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी, तो मरीन का मतलब क्या है कि जो समुद्र में रहते हैं उन लोगों के बारे में, जैसे कि वहाँ रहने वाले जानवर, पौधे और अन्य जीव जो समुद्र में रहते हैं उन्हें कहा गया है मरीन। चलिए प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, एडल्ट शुड पे 100 रुपीज फॉर द शो, तो ये हमें वाक्य दिया गया है, इसे हमें बदलना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो आएगा, एडल्ट शुड नॉट पे 100 रुपीज फॉर द शो, यानी कि बड़े लोग 100 रुपये नहीं देंगे बच्चों को देखने के लिए। ठीक है, इस तरह से इसका नेगेटिव फॉर्म होगा। चलिए बच्चों आगे दिया गया है प्रश्न 20, प्रश्न 20 में दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन अ पिकनिक, यानी कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है अपने हेडमास्टर के लिए, और उसमें रिक्वेस्ट करना है कि पिकनिक हमें ले जाएं। तो चलिए कैसे लिखेंगे हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, टू दी हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जबलपुर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जिसके लिए लिख रहे हैं उसके बारे में हमने जगह बताया है। सब्जेक्ट विषय है हमारा, रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल पिकनिक, यानी कि हम निवेदन करते हैं कि स्कूल पिकनिक की जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम नमन, मैं नमन हूँ, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, क्लास 7th का बच्चा, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक फॉर आवर क्लास, मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी क्लास के लिए एक पिकनिक का आयोजन किया जाए। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा, फॉर अस टू रिलैक्स, आराम करने के लिए, और एंड लर्न आउटसाइड, और बाहर की चीज़ें देखने के लिए जो कि कक्षा के बाहर होती हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट है ना, कक्षा के बाहर का माहौल देखने के लिए। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय रिक्वेस्ट, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा आवेदन, मेरा निवेदन स्वीकार करने के लिए। आगे क्या दिया है, यूअर सिंसियरली, यानी आपका आज्ञाकारी, नेम, आपका नाम नमन कुमार। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवेदन पत्र। तो बच्चों अगर आपको इस पार्ट में कहीं भी कुछ भी समस्या हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, और साथ ही साथ
हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आगे आने वाले पाठों से पाठ देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपना स्नेह बनाकर रखिए। आगे आने वाले पाठों के हल आपको ज़रूर मिल जाएंगे। पिछले पाठ देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप अपनी कक्षा में अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।